नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मैं जम्मू की बेटी कहूँगा, मैडम रुखसाना अनीज़ हमारे चैनल में हमारे साथ जुड़े हैं। ये जम्मू की बेटी हैं। अभी ये यूके में सेटल्ड हैं और हर साल जम्मू में आती हैं। तो इस बार हमारे चैनल को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम इनसे बातचीत करें। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत शुक्रिया, मुझे अपने चैनल पे आपने बुलाया आज। बहुत मेहरबानी, अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, आप चाहे जिस मर्जी लैंग्वेज में बोलिए। आप का जन्म जम्मू में हुआ है, आपको मैंने जम्मू की बेटी बोला है, आपकी एजुकेशन जम्मू में हुई है। आपने जो जम्मू आज से 50 साल पहले का जम्मू है, उन पुराना ओल्ड सिटी में आपका जन्म हुआ है। आपने पूरे शहर को अपनी पूरी आंखों से संजोया है। इस जम्मू को आपने पूरे अप एंड डाउन्स में देखा है। मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि जो आज से 50 साल पहले का जम्मू था, वो आज है कि नहीं है? प्लीज़। जम्मू, वो जम्मू तो नहीं है। वो जम्मू तो लगता है कि कहीं खो ही गया है। उस जम्मू को सोच सोच के मैं उस मुल्क में वक्त गुजारती हूँ, मगर जम्मू आती हूँ तो जम्मू का वो जम्मू नहीं है। मैंने अपने बचपन, लड़कपन, जवानी यहाँ जम्मू में गुजारी है और आज तक मेरा दिल जो है वो जम्मू में ही धड़कता है। मेरी कुछ ऐसी, हालांकि मेरा ज़्यादातर वक्त 6 महीने हम लोग जम्मू में रहते थे, 6 महीने कश्मीर रहते थे, जैसे कि दरबार मुँह आते थे। मगर हमारा हमेशा यही तरीक़ाकार रहा है कि हम, मगर मेरा कश्मीर से ज़्यादा दिल जम्मू में लगता था। जम्मू एक बड़ा पुरअमन शहर था, लोग बड़े सादे थे। गो के उस वक़्त आमदनियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होते थे, वसाइल इतने ज़्यादा नहीं थे, मगर उसके बावजूद अमन अमान था, लोग बहुत खुशहाल थे, मोहल्लेदार भाई बहनों की तरह रहते थे, प्यार मोहब्बत था। मैंने कभी जम्मू में कोई नफ़रत नहीं देखी। जैसा कि हम, मेरे होश संभालने के बाद मैंने सुना कि जम्मू में एक दौर 47 का भी गुजर चुका है, जो कि सुनते हुए भी खौफ आता है कि उस वक़्त क्या हुआ था। मगर आज जब मैं उम्र की इस स्टेज पे पहुंची हूँ तो मैं यही अंदाज़ा लगाती हूँ और मैं इस तरह उसको सोचती हूँ कि जैसे एक माँ की औलाद एक घर के लिए लड़ती है, फिर उस मकान को तकसीम किया जाता है और वो मकान टुकड़ों में बढ़ जाता है। इसी तरह जम्मू के लोग भी 47 में इंडिया और पाकिस्तान के लोग आपस में बिछड़े और जुदा हुए, जिसका मुझे होश आने के बाद, जब हम आने जाने लगे दोनों मुल्कों में, हमारे भी कुछ जिस्म के टुकड़े उधर गिरे, कुछ यहाँ गिरे, तो उन खोज में निकले, अपनों की तलाश में निकले, तो मैंने यही देखा कि जो यहाँ से वहाँ लोग चले गए हैं, वो भी बड़े परेशान और अपने मुल्क को याद करके रोते हुए कब्रों में चले गए हैं। और जो वहाँ से यहाँ आए हैं अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान में, मैंने हिंदुओं की इतनी इतनी बड़ी इमारतें, बिल्डिंगें, वो क्या क्या हवेलियाँ छोड़ के आए हैं वहाँ। आखिर उन लोगों के भी तो कोई जज्बात होंगे, और वो लोग भी वहाँ छोड़ छाड़ के आ गए हैं। और अब वो देखते होंगे वो हवेलियाँ उजड़ी हुई हैं, वीरान हुए हैं, कहीं जानवर बंधे हुए हैं, कुछ हो बिल्कुल बोसीदा हालतों में हो गई हैं। वो आज भी अपने मकीनों को, जो उस मकानों में रहते थे, उनको याद करती होंगी, वो दीवारें भी रोती होंगी। मैं तो उस मामले में ये भी कहती हूँ कि अपनी हुकूमत को, दोनों मुल्कों की हुकूमतों को, कि लोगों में दिलों के में भेदभाव पैदा ना करें, लोगों को मिलने जुलने दें। और ये रास्ते, ये जो इतनी पाबंदियाँ लगी हैं, इनको हटाना चाहिए। दोनों मुल्क आपस में मिलजुल कर भाई बहनों की तरह रहे, या इससे मुल्कों को बहुत फ़ायदा होगा। हमारी ये तरक्की होगी मुल्कों की, एक दूसरे के आएंगे, लोग मिलेंगे, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और मुल्क भी तरक्की करेंगे। इस तरह तो ये जो पैसा हम अपनी आर्मी पे ख़र्च कर रहे हैं, बम धमाकों पे ख़र्च किए हैं, वो लोगों की बेटरमेंट पे, उनकी सेटलमेंट पे, उनको अच्छा करने में लगेगी। वो गरीबों के लिए इस्तेमाल किया जाए, अपने मुल्क की अच्छाई के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए, तो मैं कहती हूँ कि वो दैट इज़ मच बेटर, कि इंस्टेड कि आप वो चीज़ गोला बारूद पे लगाओ। इधर से भी बच्चे मरते हैं, उधर से भी माओं के बच्चे मरते हैं। हम कितने बच्चों की शहीद कुर्बानियाँ देंगे? अब बहुत हो गया, 75 साल हो गए हैं।
दोनों मुल्कों के सरबराहों को अपनी अना को छोड़ के अपनी आवाम की बेहतरी सोचनी चाहिए और दोनों के आने जाने के लिए कम से कम रास्ते खोलने चाहिए। ये मेरा ख्याल है। बाकी रहेगी जम्मू की बात, जो मैंने वहाँ देखा, जो जम्मू से लोग माइग्रेट होकर वहाँ भी गए हैं, वो जम्मू के लिए, हालांकि वो बहुत तरक्की कर गए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े बंगले बना लिए, मगर वो आज भी अपने उन जो छोटे छोटे मकान छोड़ के गए हैं उनके लिए रोते हैं। मैं जब जम्मू में आई थी, जम्मू बड़ा सीधा साधा एक बड़ा मीठा सा शहर, डोगरी शहर हमारा, मतलब थे लोग बड़े सादे सन, महल्ला पूरा महल्ला मिल के रहंदा सी, मतलब यहाँ प्यार मोहब्बत वो था, हमें पता ही नहीं था किसके घर में घुसे हैं, कहाँ खाना खा लिया है। दिन त्यौहार हमने इकट्ठे मनाए जो बड़े अच्छे लगते थे। मैं हिंदुओं का हर त्यौहार मैंने मनाया है और मेरे साथ जितनी हिंदू बच्चियाँ थी, मेरी दोस्तें थी, मोहल्ले वाले थे, वो हमारा ईद का और जो मुसलमानों का त्यौहार होता था वो बड़ी प्यार से मनाते थे हम। उसी चीज़ को लेके मैं इस मुल्क से भी चली गई और वो चीज़ मेरे दिमाग में रही। मैं इतनी दूर रह के भी वही चीज़ें याद करके आज भी जीती हूँ, मगर जब भी यहाँ आती हूँ ना वो लोग रहे हैं, ना वो कोई वैसी चीज़ मुझे जम्मू में नहीं ली। एक तो ये जम्मू अब मल्टी कल्चर बन गया है, जम्मू एक डस्टबिन हो गया। जम्मू का अपना एक कल्चर था, ये डोगरी कल्चर, ये तो कहीं रहे ही नहीं है। यहाँ तो मुझे कोई डोगरा या पंजाबी अब ख़ास नहीं, ये जम्मू में बाहर के लोग आके रह गए हैं, तो जम्मू की अपनी शनाख्त ख़त्म हो गई है, जो उसकी आइडेंटिटी थी वो नहीं है। दूसरा, इस मुल्क को देखूं तो मैं चूँकि बाहर रही हूँ, मतलब कुछ ना कुछ तो उस मुल्क का मुझे मेरे में ऑनेस्टी आ गई है, झूठ बोलने से घबराती हूँ, मतलब अब वहाँ की कुछ अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर ली हैं, यहाँ आके देखती हूँ तो पूरे का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। यहाँ मुझे किसी चीज़ में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली कि मैं अप्रिशिएट करूँ कि हाँ मेरे जाने के बाद इस मुल्क में ये तरक्की हुई है। यहाँ हेल्थ को देखें करप्शन, जुडिशरी को देखें करप्शन, किसी एक डिपार्टमेंट को लेके देखें करप्शन, क्योंकि ऊपर से ही लोग गलत हैं तो आवाम इतना सफ़र कर रही है, कोई कहने की बात नहीं। और जिस चीज़ को देख के मुझे वाकई बड़ा अफसोस भी होता है और दुख भी होता है। तो मैं इस सिलसिले में यही कह सकती हूँ कि अभी भी वक्त है, हमें अपने मुल्क को सुधार लेना चाहिए और हमें ये ज़ाती अनाद और ये दिलों में कदूरतें छोड़ देनी चाहिए। अब तो वक्त भी थोड़ा, जो हम अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, हमें आगे होके इसके लिए कुछ अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। मैडम जी, मेरा एक सवाल और रहेगा। वो एक सवाल नहीं है, उसमें सब कुछ है। एक तो आपने मुझे ये बताना है कि आपका ओल्ड सिटी में जिस मोहल्ले में आप पैदा हुए थे, उस मोहल्ले का क्या नाम था और उसका नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि हमारा मिशन है कि जम्मू की युवा पीढ़ी को जिस मोहल्लों में इनके नाम कैसे पड़े हैं, एक सवाल। दूसरा, मैं आपसे ये, मुझे जहाँ जम्मू में आके पता लगा था कि आप हर साल यूके से जम्मू में आती हैं, ख़ास करके चैरिटी के लिए। उसके सिवाय भी आपका कोई मिशन होता है जम्मू आने का, जहाँ चैरिटी ही होती है, या जम्मू के लोगों से लगाव है मिलने का, ये वजह है? प्लीज़। पहले तो मैं ये आपके लास्ट वाले सवाल का ही जवाब देती हूँ। मैं जम्मू आती हूँ, चैरिटी करती हूँ, चैरिटी मैं कहीं भी कर सकती हूँ, मैं वहाँ भी, मगर मुझे फिर आता है कि हमारा मज़हब कहता है कि पहले खेश फिर दरवेश, मतलब बाहर देने से पहले अपने घर को ही देखो। तो जिस मुल्क में मैंने अपना इतना अच्छा वक्त गुजारा था, अच्छा बुरा, टफ़ टाइम, मुसीबत के दिन, अच्छे दिन, तो मैं उसी मुल्क के लोगों को याद करती हूँ कि चलो इनका हक़ पहले बनता है। उसके बाद मेरा यहाँ, हाँ मेरे मसले भी हैं, ये मेरा यहाँ प्रॉपर्टी है, उस पर कब्ज़ा हुआ है, मैं उस मुकदमे के सिलसिले में भी आती हूँ। मगर मैंने यहाँ देखा कि जुडिशरी में भी बड़ा इन्फ्लुएंस चलता है और मेरे केस के मामले में भी बड़ा इन्फ्लुएंस चल रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी चीफ़ जस्टिस साहब से कि चीफ़ जस्टिस साहब, बहुत सारे लोग मैंने कब्रों में चले गए मगर उनकी प्रॉपर्टियों के मसले हल नहीं हुए। खुदा के लिए अपनी जुडिशरी को, अपने सिस्टम को दुरुस्त करें। ये मतलब ये मैं अपने लिए नहीं कह रही, मैंने बहुत सारे लोगों की वहाँ कहानियाँ सुनी हैं कि वो किस सफ़र और करब से वो कब्रों में चले गए, वो दुनिया से चले गए मगर उनके केसों के फैसले नहीं हुए। और ये जो इस तरह करके ये कब्ज़े कर लेने,
इन्फ्लुएंस से लोगों की प्रॉपर्टियों में घुस जाना, झूठ बोल के घुस जाना, रियलिटी सामने होने के बावजूद यहाँ जुडिशरी खामोश है। ये क्यों होता है ऐसा? और उसमें दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जुडिशरी के लोग क्यों इन्फ्लुएंस करते हैं और उनकी क्यों सुनी जाती है? आपने खुदा को भी जवाब देना है। ऊपर एक ज़ात बैठी है, इस अदालत से तो मैं अगर हार भी जाती हूँ, मगर उसके बाद एक ऊपर की अदालत भी है। तो उसके लिए भी मैं कहूँगी कि आप ज़रा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा अपने इस जुडिशरी को दुरुस्त करें। ये सबसे बड़ा जो हमारा रिस्पेक्टेबल जो डिपार्टमेंट है वो जुडिशरी का ही है। ये इंसाफ है। अल्लाह ने अब अगर आपके हाथ में कोई ताकत दी है, उसको गलत इस्तेमाल ना होने दें। आपने यहाँ नहीं, आगे भी जवाब देना है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस थोड़े कहे को आप बहुत ज़्यादा समझेंगे। दूसरी बात आपने मुझसे की है कि इस मोहल्ले में, मैं मोहल्ला जतकातियाँ में रहती थी, इस मोहल्ले में जत काती जाती थी, वो जिससे रस्सियाँ बुनी जाती थी। जो आर्मी के ठेकों शेकों में वो काम आते थे, वो कुछ रस्सी ही बुने जाते थे। इस मोहल्ले में सबसे पुराने जो लोग थे, गली के अंदर एंटर होते ही एक बड़ा मकान था जहाँ पाल फैमिली रहती थी, जो महाराजा के दर्जी हुआ करते थे। उसके बाद दूसरा मशहूर घराना था गरदारी लाल आनंद सराफ, उनके राधा किशन आनंद सराफ और मनोहर लाल दिल। उनके सामने हमारा घर था जहाँ मेरे 4 दादा रहा करते थे, मियाँ मोहम्मदीन, मियाँ शहाबुद्दीन, मियाँ गुलाम अली और मियाँ गुलाम हैदर। ये 4 भाई रहते थे। बाकी आगे जो लोग थे वो कुछ और, मतलब वो वहीं रहते थे, वो भी पुराने ही बसीक हैं जम्मू के। तो ये मेरा जम्मू के बारे में इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मगर जम्मू में ये बड़े मीठे ही लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे। अब वो वक्त के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया है। उन लोगों में से कोई पीछे नहीं बचा लगा। जो नई जनरेशन है वो बिल्कुल किसी को जान के खुश नहीं है। मैं कहती हूँ जहाँ मतलब उनमें वो प्यार, वो मोहब्बत, वो खलूस आपको नज़र नहीं आता। पहले जम्मू ऐसा था कि हम जम्मू में घरों को खुला छोड़ के पूरा दिन घरों से बाहर रहते थे। कभी जम्मू में ना चोरी चकारी। अब जम्मू एक क्रिमिनल स्टेट बन गई है। यहाँ कत्ले आम हो रहे हैं, चोरियाँ, डाके। मैं तो अजीब चीज़ें देख के यहाँ हैरान हो रही हूँ। यहाँ जम्मू पहले ऐसा नहीं था। एक फिर रिक्वेस्ट करूँगी अपनी हुकूमत से, अथॉरिटी से, कि प्लीज़ अपनी स्टेट को बचाएं, कुछ इधर भी ध्यान दें, कुछ मुल्क को भी और कुछ पसमानदा लोगों को भी जिनके कोई वसाइल नहीं है, अपने जम्मू को सुधारे और जम्मू को ठीक करे। ये मेरा पैगाम है। मैडम, मैं एक आपसे थोड़ी और फेवर चाहूँगा। जैसे आपने बोला कि जम्मू का भाईचारा था, आपसी भाईचारा, प्यार मोहब्बत, वो कुछ थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है, कम हो रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दुआ करें कि जैसा जम्मू हमारा आज से 50, 60, 70 साल पहले था, वैसा हो। आप दुआ करें। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि मेरे अल्लाह जैसा जम्मू में छोड़ के गई थी, मुझे मरने से पहले एक बार वैसा ही जम्मू दिखा दे। जम्मू के लोग वैसे ही प्यार मोहब्बत वाले हो जाएं। अव्वल तो वो लोग दुनिया में आने ही नहीं है, मगर जो उनकी जनरेशन रहेगी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी उस जम्मू को याद करने के लिए थोड़े से एफर्ट्स आप करें, थोड़े हम करें। शायद हम जम्मू की दुनिया से जाते जाते एक आखिरी शक्ल फिर वैसी ही ला सकें। ये मेरी दुआ है, अल्लाह इसको कबूल करे। मैडम जी, हमारे चैनल से बात करने के लिए, जम्मू की युवा पीढ़ी की नॉलेज बढ़ाने के लिए और हमारे दर्शकों का ज्ञान बढ़ाने के लिए, ख़ास करके जो ओल्ड सिटी जम्मू है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।